घटना के पहले का जो कॉलोनी के फुटेज में मूवमेंट कैद हुए हैं, जिसमें आरोपी मुकुल दस्ताने पहन के, वाइट दस्ताने पहन के मृतक के घर में सिलेंडर ले जाता हुआ और बैग ले जाता हुआ दिखा है। और वो सभी मूवमेंट सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। सबसे पहले उसने चौकीदार, जो गार्ड रूम है, चौकीदार जहाँ रहता है, उसे चेक किया है। चौकीदार वहाँ सोते पाया गया है। उसने पहले आश्वस्त किया है कि चौकीदार सो रहा है, उसके बाद ही ये सब हथियार को ले जाना, सिलेंडर ले जाना, ये सब कार्य किया गया है उसके बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हैरान और परेशान कर देने वाली खबर सामने आई। इस खबर को सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा केस शायद ही आपने कभी सुना होगा या देखा हो। एमपी के जबलपुर शहर में हुए पिता पुत्र के डबल मर्डर केस में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। जबलपुर पुलिस को आशंका है कि इस डबल मर्डर केस में मृतक की नाबालिग बेटी भी आरोपी युवक के साथ मिली हुई। दरअसल बीते महीने जबलपुर में पिता पुत्र का डबल मर्डर हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज से ये जानकारी मिली है कि आरोपी लड़का और मृतक की बेटी कॉलोनी के गेट से एक साथ बाहर निकले हैं। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के पीछे मृतक की बेटी जाते हुए दिखाई दे रही है। आरोपी और मृतक की बेटी के बीच प्रेम प्रसंग की बात भी कही जा रही है। फिलहाल दोनों फरार हैं। ऐसे में ये बात तो कुछ हद तक ठीक है कि लड़की का आरोपी लड़के के साथ कुछ तो रिश्ता है। जबलपुर के एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी मुकुल सिंह की हर लोकेशन को फॉलो कर रही है। आरोपी के द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद भागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी मुकुल सिंह स्कूटी लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं इसके कुछ ही सेकंड बाद मृतक राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी भी पीछे से गेट से जाते हुए दिखाई दे रही है और कुछ दूर आगे जाकर एक्टिवा में सवार होकर आरोपी मुकुल सिंह के साथ गायब हो गए। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपी और मृतक की नाबालिग बेटी पास ही के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। पुलिस का अनुमान है कि आरोपी मुकुल सिंह और मृतक की नाबालिग बेटी ट्रेन के जरिए किसी दूसरे शहर रवाना हो चुके हैं। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार हत्याकांड वाली जगह पर गैस कटर भी मिला है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी पिछले दरवाजे से घर के अंदर घुसा था और फिर बेटी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया हो। पुलिस जांच से ये बात पता चली है कि आरोपी ने मृतक राजेश विश्वकर्मा के सिर पर धारदार हथियार से एक के बाद कई वार किए। साथ ही एलपीजी के छोटे सिलेंडर से भी तब तक वार करता रहा जब तक राजेश विश्वकर्मा ने दम नहीं तोड़ दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए उसके 8 साल के मासूम बेटे का भी पहले गला दबाया और फिर उस पर भी चाकू से वार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान आरोपी ने बच्चे की डेड बॉडी को फ्रीज के अंदर रख दिया था और इसी तरह राजकुमार विश्वकर्मा की डेड बॉडी को भी पॉलिथीन में लपेटकर किचन में रख दिया था। पुलिस के अनुसार राजेश विश्वकर्मा की 16 साल की नाबालिग बेटी इससे पहले सितंबर 2023 में आरोपी मुकुल सिंह के साथ घर से भाग चुकी थी, जिसकी शिकायत भी मृतक पिता ने सिविल लाइन थाने में कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। हाल ही में आरोपी जेल से छूटकर आया और उसने फिर से अपने प्यार को पाने के लिए बेटी के पिता और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा सनसनीखेज और हैरत अंगेज मर्डर केस के पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। अब आगे इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे केस का खुलासा होगा। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।